पवित्रता का ख्याल रखते हैं। पवित्रता का आज लोग ख्याल नहीं रखते मैया। लघु शंका जाते हैं, लघु शंका जाके आ जाते हैं, ना हाथ धुलते हैं, ना पांव धुलते, ना कुल्ला करते। बिना हाथ पांव धुले कुल्ला किए आप शुद्ध हो ही नहीं सकते। भाई लघु शंका गए हो तो आप 4 कुल्ला करो, हाथ पांव धुलो, तब शुद्धि होती है। आपने लघु शंका जाकर हाथ पांव नहीं धुले तो आप अशुद्ध हैं। आप अशुद्ध हैं तो फिर नेगेटिविटी आएगी, नकारात्मक चीजें आपको पकड़ेंगी। शौच करने जाओ तो नहाना चाहिए। आप में से ऐसे कितने लोग हैं, चाहे आप दिन में 2 बार शौच करने जाएं या 3 बार जाएं, जितने भी बार जाएं आपको नहाना चाहिए। यही है पवित्रता। अभी और बताऊंगा, पर अभी आप में से कितने लोग हैं जो शौच के बाद स्नान करते हैं? बस इतने लोग, बाकी लोग नहीं। बाकी लोग नहीं, क्यों नहीं? अब याद रखना, आप कहेंगे इससे क्या फर्क पड़ता है? साफ फर्क पड़ जाएगा, तब तुम्हारे को अक्ल आएगी। जैसी राखो शुद्धि वैसी बने, जैसी शुद्धि वैसी। बुद्धि का निर्माण कहां से होता? बुद्धि का, लोग कहते हैं इसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। जो अशुद्धि में जिएगा, शौच के बाद नहाना नहीं, लघु शंका के बाद कुल्ला नहीं करना, झूठे मुंह घूमते रहना। कई लोग खा लेते हैं, पानी नहीं पीते। खाने चम्मच से आप खाते हैं तो खाने के बाद आप हाथ भी नहीं धुलते। कई लोग पानी भी नहीं पीते। लिक्विड फॉर्म में आप टमाटो सूप इत्यादि ले लेते हैं, सूप इत्यादि। अरे बोले पानी की क्या? पानी पेट भर के नहीं पीना, 1 घूंट पानी पीना चाहिए, ताकि आप जो खाए हैं उससे आपकी शुद्धि हो जाए। आचमन करना चाहिए। घूंट भर पानी, भोजन के बाद पेट भर पानी नहीं पीना चाहिए। भोजनांते विषमवारी, भोजन करने के 1 घंटे बाद पानी पीना चाहिए, पर भोजन के बाद थोड़ा सा पानी पीना चाहिए, जिससे आपकी शुद्धि हो जाए मुख की। तो लघु शंका के बाद कुल्ला, शौच के बाद स्नान और भोजन के बाद हाथ मुंह धुलना, इसके बिना शुद्ध। अब जैसी आपकी शुद्धि बिगड़ गई, बुद्धि बिगड़ गई। आज बच्चों की बुद्धि क्यों बिगड़ी है? नहाते ही नहीं, शौच के बाद नहाते ही नहीं। कितनी अच्छी बुद्धि होगी इनकी, कितनी अच्छी सोच होगी। अरे शुद्धि अच्छी है ना, तो बुद्धि बिगड़ नहीं सकती साहब। शुद्धि से निर्माण होता है। बड़े बुजुर्गों कोई मूर्ख नहीं थे जो कह गए कि जैसे राखो शुद्धि वैसी बने। इसलिए अभी तक नहीं करते थे, अब करना। लघु शंका के बाद क्या करेंगे? जोर से बोल दो। 4 कुल्ला। पाँव में पानी, आपने मोजे पहन रखे हैं तो पानी के किंचे मार लीजिए। नहीं पहने तो पाँव धुलिए, हाथ धुलिए। थोड़ा सा जल का छिड़काव अपने ऊपर श्रीमन्नारायण कहते हुए डाल लीजिए। थोड़ा सा पानी अपने ऊपर ऐसे श्रीमन्नारायण कहते छिड़काव कर लीजिए, जिससे आप शुद्ध हो जाते हैं। लघु शंका के बाद शौच करने गए हैं तो आप पूरा स्नान ना करें तो अर्ध स्नान तो करना ही चाहिए। हाँ या ना? बच्चों को सिखाओ, आप भी सीखो। ठंडी आ गई, कुछ लोग तो 2-2 दिन नहाते नहीं हैं। इन मूर्खों के, इन आलसियों के हाथ का कोई पानी भी पिएगा ना, तो उसका आलस्य इसके अंदर भी प्रवेश कर जाएगा, क्योंकि उसके आलसी के हाथ का पानी पी लिया। पहले के लोग सबके हाथ का खाते नहीं थे, सबके हाथ का पानी नहीं पीते थे। इसका अर्थ ये नहीं कि कोई जातवाद का भेद था, नहीं जी। शुद्धि और अशुद्धि के कारण, क्योंकि देखो मैं तो सवेरे नहाता हूँ, लघु शंका जाता हूँ, कुल्ला करता हूँ, शौच जाता हूँ, भोग लगाकर ठाकुर जी का भोग प्रसाद पाता हूँ। अब जैसा आप 4-4 दिन नहाते नहीं है, फॉर एग्जाम्पल का कोई 4 दिन ना नहाए और मैंने यदि उसके हाथ से पानी ग्रहण कर लिया, उसके हाथ की रोटी ग्रहण कर ली, तो वो उसका संस्कार रोटी के द्वारा मेरे अंदर भी आएगा।
क्योंकि आप जिसकी रोटी खाते हैं ना, सिर्फ रोटी नहीं खाते, जिसकी रोटी खाएंगे उसके विचार भी रोटी के द्वारा आपके अंदर जाएंगे, क्योंकि जैसा खाए अन्न वैसा रहे मन। यदि आपको विश्वास ना हो तो प्रैक्टिकल कर लेना। कोई चोर के घर जाकर भोजन करना, चोर के घर जाकर खाना, उसका चोर के घर रोटी खाओगे तो जितने दिन तक, जितने समय तक उसकी रोटी आपके पेट में होगी ना, उतनी देर तक आपको चोरी करने का मन होगा। हम भी चुरा लें कुछ, हम भी चुरा लें, क्योंकि उसकी रोटी आपके पेट में। किसकी रोटी? चोर की। इसलिए पहले के लोग सबके हाथ की रोटी नहीं खाते थे, जातवाद से किसी का लेना देना नहीं था। तुम्हारी हमारे यहाँ तो रैदास भक्त की यहाँ भी रोटी खाई, ब्राह्मणों ने खाई, भगवान ने खाई है। रैदास, यदि भक्त के यहाँ रोटी खाओगे तो उसकी भक्ति आपके अंदर